यूपीएससी 2025 जीएस पेपर 1 में एक सवाल पूछा गया, डिस्कस दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मैसेज है कि आप हिस्ट्री को सिर्फ मेमोराइज करते हो या उसे आज के अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस से कनेक्ट कर पाते हो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर्स के फीचर, उनका सिग्निफिकेंस और उनकी आज के टाइम में रिलेवेंस। सो सेक्शन 1 टाउन प्लानिंग। तो सबसे पहले चीज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग बनाती है वो है उनकी अर्बन प्लानिंग। सिटीज जैसे मोहनजोदारो हो गया या हड़प्पन हो गया, सो दे फॉलो अ ग्रिड पैटर्न, राइट। सो एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी स्ट्रेट रोड्स जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। हर ब्लॉक एक फिक्स डायमेंशन का होता है जिसमें हाउसेस या घर सिस्टमैटिकली अलाइन किए जाते थे। सो ये दिखाता है कि उनके पास एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी और एक प्लान गवर्नेंस था। सो अगर आप उसको आज के रिलेवेंस में देखेंगे, सो जो स्मार्ट सिटी मिशन है, राइट, उसमें भी इसी तरह के जोनिंग और प्लान्ड लेआउट यूज होते हैं। सेक्शन 2 बिल्डिंग मटेरियल एंड हाउसेस। सो हड़प्पन्स ने स्टैंडर्डाइज बेक ब्रिक्स का यूज किया है। सो वो छोटे से छोटा घर होने दो या बड़े से बड़ा शहर होने दो, ब्रिक्स का जो साइज और रेशो होता था वो एक यूनिफॉर्म मेंटेन किया गया था थ्रू आउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये एक साइंटिफिक प्रिसीशन है उस सभ्यता का। सो जनरली जो हाउसेस होते हैं, इट वाज मोस्टली 2 स्टोरीड हाउस विथ कोर्टयार्ड्स, प्राइवेट वेल्स एंड बाथिंग एरिया। सो ये शो करता है कि उनकी सोसाइटी हाइजीन और प्राइवेसी को कितना इंपॉर्टेंस देती थी। सो आज के अर्बन हाउसिंग पॉलिसीज में भी स्टैंडर्डाइजेशन और सैनिटाइजेशन की बात होती है। अगर आप गवर्नमेंट के पॉलिसीज उठा के देखेंगे, सो यू विल रियलाइज इट कि इट वाज नॉट अ न्यू टर्म। नाउ सेक्शन 3 ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो था वो था उनका ड्रेनेज सिस्टम। मतलब अगर आप आज के डेट में देखोगे कि हमारी जो मॉडर्न सिटीज है जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, सो ये जब मेट्रो सिटीज है, इसमें एक ढंग का अगर बारिश गिर जाए सो सड़कों पे पूरा पानी का बाढ़ आ जाता है, राइट। हर घर में एक प्राइवेट बाथरूम होता था जिसका वाटर एक कवर अंडरग्राउंड ड्रेन में जाता था। सो ड्रेन्स में सॉकपिट होते थे और उनकी रेगुलर क्लीनिंग भी की जाती थी और उनका इंस्पेक्शन के लिए होल्स दिए गए थे। सो ये एक ऐसा सिस्टम था जो 2000 बीसी में भी एग्जिस्ट करता था। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आज से 2000-4000 साल पहले भी हमारी जो सभ्यता है वो इतनी सिस्टमैटिक और इतनी प्लान्ड थी। और आज भी हम अर्बन इंडिया में सैनिटाइजेशन को लेकर के एक चैलेंज मानते हैं। सो यूपीएससी के लिए ये एक रिमाइंडर है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एक एंशिएंट आइडिया है, इट्स नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। प्राचीन काल से हम इसको फॉलो करते आए हैं। सेक्शन 4 पब्लिक बिल्डिंग्स। सो पब्लिक आर्किटेक्चर में हड़प्पन्स ने बनाया था द ग्रेट बाथ और वो है मोहनजोदारो में। सो ये एक वाटरप्रूफ टैंक है जिसमें बिटुमिन लेनिंग किया गया था। तो ये सिर्फ स्नान का स्थल नहीं था बल्कि एक रिचुअलिस्टिक और सिविक सेंटर था। अगर ग्रेनरीज की बात करें, जो आज के जमाने में हमारा करंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सरप्लस फूड को सेंट्रलाइज स्टोर किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में और उसमें वेंटिलेशन, प्रिजर्वेशन, ये सारा चीजें प्रोवाइड करके वो सरप्लस ग्रेन्स को प्रिजर्व करते थे। ये सारी चीजें कलेक्टिव लाइफ और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हाईलाइट करती है। नाउ द सेक्शन 5 फोर्टिफिकेशन एंड सिटाडेल। सो सिटीज में जनरली एक सिटाडेल होता था। सो सिटाडेल मतलब क्या है कि एक एलिवेटेड और फोर्टिफाइड होता था, जैसे कि कह सकते हो कि प्रोमिनेंट लोगों के लिए रहने के लिए या उस वक्त के राजा महाराजा के लिए रहने के लिए।
सो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव या रिचुअलिस्टिक यूज के लिए होता था, जबकि नीचे लोअर टाउन होता था जिसमें उस वक्त के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो रहते थे। सो ये जो फोर्टिफिकेशन है ये दिखाता है कि सिक्योरिटी और डिफेंस को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लानिंग में इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आर्टिस्टिक एंड सिंबॉलिक फीचर्स। आर्किटेक्चर सिर्फ यूटिलिटी तक लिमिटेड नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशंस में। हड़प्पन ने बनाई स्कल्पचर्स, सील्स, टेराकोटा फिगरिन्स और ऑर्नामेंटल डिजाइन जो उनके एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का रिफ्लेक्ट करता है। सो आजकल में इसका रिलेवेंस क्या है ये समझते हैं। तो आज जब आपको यूपीएससी हड़प्पन आर्किटेक्चर के सवाल उठाता है, सो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप खाली हिस्ट्री को मेमोराइज करके मत पढ़ो, मतलब उसको कनेक्ट करो। हड़प्पन का जो टाउन प्लानिंग है ये दिखाता है आज का स्मार्ट सिटी मिशन। उनका सैनिटेशन हमें स्वच्छ भारत मिशन से कंपेयर करना चाहिए। उनका ग्रेनरी सिस्टम आज का फूड सिक्योरिटी मिशन। उनका इंक्लूसिविटी ऑफ सिविक सेंस आज का मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस। तो ये सब बारे में आप अगर पॉइंटर्स को यूज करोगे सो योर आंसर विल स्टैंड आउट, राइट। और लास्ट में हड़प्पन आर्किटेक्चर एक रिमाइंडर है चाहता है कि 4000 साल पहले भी उनकी मीनिंग भारत सस्टेनेबिलिटी और एक एडमिनिस्ट्रेटर बनकर पास्ट की विजडम को प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई कर सको। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन मिले एंड यू कैन लर्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट